समाज से बड़ा इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। समाज से बड़ा हम लोग नहीं हो सकते हैं। हमसे बड़ा समाज है, समाज के बाद हम हैं। जीवन में हम बहुत उतार चढ़ाव के देख लिए, जीवन में बहुत संघर्ष के भी देख लिए, लेकिन जब जब माए के आश्रय में गेली, निश्चित माना बड़ा शांति मिलक और एक रास्ता मिलक, और उस रास्ता के माध्यम से हमेशा से ही चले कर प्रयास किए। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, हर धर्म को श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन मैं जिस कुल में जन्म लिया हूँ, जिस धर्म में जन्म लिया हूँ, उस धर्म को भी बढ़ाना मेरा कर्तव्य है, उस धर्म के साथ में जीना भी मेरा कर्तव्य है। हमारा समाज बेमिसाल, बेजोड़, अद्वितीय समाज है। प्राकृतिक का पूजक लोग हैं हम लोग। हम सरना में शादी के, पता है कि नहीं है? हम रामपुर सरना में शादी ब्याह के, और आज तक जीवन बहुत बढ़िया से चला, बाल बच्चा खुशहाल है। तो माए के जहाँ आशीर्वाद रहे, निश्चित तौर से तो इस अवसर पर हमारे बीच में खास करके हम अपन जे हमार जन्म देवे वाला जे माए बाप हैं, श्री जगन्नाथ कच्छप जी, श्रीमती फगनी कच्छप जी, हमार धर्म पत्नी रिया तिर्की जी, और जितने भी हमार चाची मने, मामी मने जे प्रोत्साहित कर ले इस कार्यक्रम के कराए ले, इकर ले हम सबके हम बिना नाम लिए हुए ही आभार व्यक्त करती। और इस अवसर पर खास करके प्रार्थना सभा तो विभिन्न गांव से आले ही आले, लेकिन सामाजिक जो हमारे लीडरशिप है, सामाजिक लीडरशिप जो समाज के एक दिशा देवे में प्रयास करे लागल हैं। भाई नारायण जी हैं, भाई राजेश लिंडा जी हैं, भाई शिवा कच्छप जी हैं, भाई अमर उरांव जी हैं, और ये आयोजन के कराए वाला विशेष करके बाबा शनिचरवा लकड़ा जो प्रोत्साहित करना है। भाई मुन्ना टोप्पो, बिरसा कच्छप, अंजू लकड़ा, निरंजना हिरेन टोप्पो, दीपक मुंडा, नरसिंह उरांव, जीतू उरांव, महादेव उरांव, विल सिंह लकड़ा, जितने भी तमाम जे भी अगुआ साथी मने इस कार्यक्रम के कराए में प्रोत्साहित कर ले। और ख़ास करके ये चेने प्रार्थना सभा, चेने सरना प्रार्थना सभा से जुड़ल बहन मने, माए मने जे प्रोत्साहित करला, इस उकर ले हम विशेष करके आभार व्यक्त करते हैं। सम्मानित बहुत सारे हमारे धर्म अगुआ हैं, सबके सम्मानित मंच। एक चीज है, आज दूसरा वर्षगांठ हमने मना थी। आज दूसरा वर्षगांठ मनाए के पीछे का कारण का है? दूसरा वर्षगांठ मनाए के जीवन में हम बहुत उतार चढ़ाव के देख लिए, जीवन में बहुत संघर्ष के भी देख लिए, लेकिन जब जब माए के आश्रय में गेली, निश्चित माना बड़ा शांति मिलक और एक रास्ता मिलक, और उस रास्ता के माध्यम से हमेशा से ही चले कर प्रयास किए। आज के तारीख में पता नहीं जाना ला नहीं जाना ला, हम भी शादी ब्याह कर सकत रही, ऐसने कर सकत रही घर में, लेकिन एक सोच रहे हमार कि समाज के किसी ना किसी को तो रास्ता दिखाना चाहिए। और हमके बेहद खुशी है कि आज हम सरना में शादी के, पता है कि नहीं है? हम रामपुर सरना में शादी ब्याह के, और आज तक जीवन बहुत बढ़िया से चला, बाल बच्चा खुशहाल है। तो माए के जहाँ आशीर्वाद रहे, निश्चित तौर से इकर में दो फायदा है। आर्थिक जो है हमारा नुकसान नहीं है, प्लस जो हमारे अंदर जो शांति है वो शांति भी है। आज ये जो कार्यक्रम है, मेरा एक रांची का विभिन्न कोना से लोग आए हुए हैं। बहुत सारे बहनों को, बहुत सारे भाइयों को भजन करने का अवसर मिल भी रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिल रहा है। लेकिन आज जो हमने देखा है, आपके अंदर जो उत्सुकता है,
मैं चाहता हूँ, व्यक्तिगत चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग, आज देखा ये जा रहा है कि हमारे समाज के लोग जब बड़ा कोई ओहदे पे चले जाते हैं, बड़ा ऑफिसर बन जाते हैं, बड़ा अधिकारी बन जाते हैं, बड़ा नेता बन जाते हैं, बड़ा व्यापारी बन जाते हैं, तो समाज को ही भूल जाते हैं। नतीजा क्या है? समाज भी उनसे दूर होता है और वे भी समाज से दूर होते हैं। लेकिन जब वो बुढ़ारी में आता है तो समाज भी उसको स्वीकार नहीं करता है, जो सत्य है। लेकिन आज समाज से बड़ा इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। समाज से बड़ा हम लोग नहीं हो सकते हैं। हमसे बड़ा समाज है, समाज के बाद हम हैं। समाज को ऊपर रहने देना है। आप जितना भी बड़ा आदमी बन जाइए, बड़ा पैसा कमा लीजिए, बड़ा ऑफिसर बन जाइए, विधायक सांसद बन जाइए, लेकिन समाज को ले करके चलिए। मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में यह जो कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य है कि कम से कम एक विधायक होने के नाते, क्योंकि मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, हर धर्म को श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन मैं जिस कुल में जन्म लिया हूँ, जिस धर्म में जन्म लिया हूँ, उस धर्म को भी बढ़ाना मेरा कर्तव्य है, उस धर्म के साथ में जीना भी मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैं चाहता हूँ, आज ये द्वितीय वर्षगांठ है, हम हर दृष्टिकोण से किसी का पेट नहीं भर सकते हैं। मैं आज आपको, लेकिन सामाजिक जो चेतना है, धार्मिक चेतना है, हम उसको जगा सकते हैं। आज के तारीख में बहुत सारे वक्ता लोग कह रहे थे कि हमारा समाज बेमिसाल, बेजोड़, अद्वितीय समाज है, प्राकृतिक का पूजक लोग हैं हम लोग। और एक चीज है, वो शक्ति, परम शक्ति के भक्त हैं। आज दुनिया देख रहा है, दुनिया देखता है, आप लोग तमाम लोग देख रहे हैं, कहां से झंडा निकला है घर का भीतर, घर में कोई नहीं जान रहा। जब हमने प्रयास किया कि भाई ये झंडा कहां से आया है, सब तरफ से देखने का प्रयास किए, लेकिन भीतर घर में झंडा है। और जब उस झंडा को पूजा पाठ करा करके, प्रार्थना विनती करा करके सरना में जब स्थापित किया गया, झंडा अपने आप भी चला गया। आज के तारीख में जो हमारा सोढ़ा में अभी हाल के दिनों में ही सरना का घेराबंदी करने के लिए मैंने शिलान्यास करके आया। बाद में पता क्या चल रहा है, 51 दिन का उपवास में है, छोटा बच्चा लोग है, 9 दिन से पेड़ में है, 9वां दिन उनको पेड़ से उतरना है। ये जब पता चलता है तो वो आदि शक्ति, वो परम शक्ति हमारे ऊपर में कृपा बना के रखती है। जब मैं अपना जो सरना है, अपना गांव का जो सरना है, उसको जब मैं घेराबंदी करने के लिए जा रहा था, तो बातचीत में ही पता चलता है कि तो जो बुजुर्ग लोग थे, बातचीत में पता चलता है बाबू, तो हम ही पूछे कि भाई यहाँ के पता ही, और यहाँ के लकड़ी के तो तुहिन नहीं ले गाला, जो महतो परिवार है, जो पाहन परिवार है, उनसे तो नहीं लेगे के कारण है। तो हम लगे क्या कारण है, बता दो। तो लोग बताने लगा कि जब एक बार पानी नहीं आ रहा था तो लोग दूढ़े करम वहाँ पे खेला, तो दूढ़े करम खेलते खेलते वो जो है पाहन है वो गायब हो गया। तो हम बोलते हैं कि बस थका था तो इन कहानी बताता। हम वहीं पे पूछे कि थका था, कोई कहानी बताता? नहीं बाबू, हम इन जिंदा ही, हम इनकर देखल है, और वाइज हम इनके जो बुजुर्ग मने हैं आज भी जिंदा है, जे गवाह है। और उकर बाद में 11 दिन के बाद में वो हकाउला जे पहन जे गायब हुए रहे, हकाउला की आवा और एक बार झूमर खेला, तो के चिल्लात है, आवाज तो फलना के रहे। जब जाए के गेल, जब मांदा ढोल ले करके पूरा गांव गेल, ये हमरे गांव के बात की बता, जब गेल ओकर बाद में नाचे लगल, पहन भी नाचे लगल, तो बाद में बारिश भी होला। बारिश नहीं हुए के वजह से दूढ़े करम करत रहे, बारिश भी होलक, बारिश के बीच में पहन भी दर्शन दिलक। तो ये तो कहानी लगेला, लेकिन जो गांव के बुजुर्ग मन ऐसे मन के पूछली तो उमन बोला था कि हम इनके देखल, हम इनके खेलल लागे। तो ऐसे स्थिति है, वैसन परम शक्ति के आज हमरे पूजा पाठ करत थी। लेकिन
कि शहरीकरण जो है, ये शहरीकरण है, हुआ हम इनके जानने की भी जरूरत है। तभी एक वक्ता बड़ी अच्छा बात के बोलत रहे, बिना जगह जमीन के हम इनके कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम इनके, लेकिन आवे दिन देखे लागल ही कि जिस प्रकार से हमारे जे धरोहर लुटाते जाते। आज हमारे यहाँ विशेष मकसद है बुलाए के रांची के कोई कोना, झारखंड के कोई कोना, अगर जहां पे सरना का अतिक्रमण कोई करता है, मड़ई का कोई अतिक्रमण करता है, धार्मिक जो आदिवासी संस्कृति से जुड़ा जमीन पर कोई अतिक्रमण करता है, ये हमारे सामाजिक अगुआ और धार्मिक अगुआ तो हैं ही, लेकिन एज ए विधायक के तौर से वहां भी राजेश कच्छप जाने का काम करेगा और विधानसभा में भी इस बात को रखने का काम करेगा। आज तक मुझे गर्व होता है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब मेरे विधायक काल से पूर्व मैं सरना बाउंड्री को जब देखता हूं तो बड़ा नगण्य था। एक आध तो बड़ा गलती से कोई किया होगा तो किया होगा, लेकिन आज गर्व है कि कम से कम नहीं भी तो नहीं, इतना सरना, चूंकि हर गांव में सरना है, एक बार में अरबों रुपया पैसा लगेगा, तो एक बार में मेरे पास भी उतना संसाधन नहीं है, लेकिन आज जिस रफ्तार से घेरने का प्रयास किया हूं, जिस रफ्तार से उस हमारा जो धार्मिक स्थल है उसको संरक्षित कराने में अपना भूमिका निभाने का प्रयास किया हूं, विधायकी जीवन में संतोष भी है कि मैंने जिस समाज में मैंने जन्म लिया, जिस स्कूल में जन्म लिया है, उसके प्रति ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया। आज के तारीख में वो पाहन, वो कुटवार, वो पैनघोरा, आज के तारीख में हमारे यहाँ एक तालाब है, हमारे पाहन राजा आवलो, वहाँ पे कहानी ये है कि सरुल के दिन में हमने मछली मारी ला, अगर कोई आदमी ऐसने अगर कोड़ दे तो मछलियों नहीं मिलता, लेकिन वही जगह पाहन हो या हमार जे पैनघोरा हो, दोनों में से कोई पूजा पाठ करके कोड़ में तो वही जगह मछली मिलेगा। ये कहानी लगता था, लेकिन जब आप अपने आंख से देखेंगे तो सच्चाई आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज, बिना लिखित में भी वो ये जो आदिवासी समाज है इतना मजबूत है, इसकी सोच इतनी मजबूत है आज के तारीख में, लेकिन आपका सोच कहीं लिखित नहीं है। लिखित कराने का प्रयास किया गया, लेकिन 10 डेग में अलग व्यवस्था है, 10 डेग में अलग बोली है, 10 डेग में अलग रहन सहन है, नतीजा क्या है कि मेल नहीं खाता है। इसीलिए गाना में हमारा संस्कृति छुपा हुआ है, खान पान में हमारा संस्कृति छुपा हुआ है, नाच गान में हमारा संस्कृति छुपा हुआ है। ये हमें हिने जो नामको वाला नाचीला, उन्हें नगड़ी वाला मन से नाचीला तो नाचे नहीं जानीला, सब अलग अलग नाचे है ना, वो मन अलगे नाचे है ना, हम जतरा अलगे नाचीला, वो मन अलगे गाए ना, हम अलगे गाए ना। फिर भी विविधताओं में कोई लिखित ग्रंथ नहीं है, लेकिन कब सरूल करना है, कब शादी ब्याह करना है, कब कर्मा करना है, कब पूजा पाठ करना है, कब का करना है, बिना पतरा देखे ही हमने के अपने आप के करत ही। ये हमने के समाज के महान संस्कृति है, इस संस्कृति के हम इनके बचाए के रखे के जरूरत है। आज प्रार्थना सभा जो है, प्रार्थना सभा धार्मिक जागरूकता भी लाते, ऐसने कोई गांच में कोई 101 दिन रह सकी का, वो 3 महीना के छुआ के छोड़ के 51 दिन रह सकी का, वह रे परम शक्ति। लेकिन आज ये शक्ति है, लेकिन इस शक्ति के सामने भी दिखाए की जरूरत है, ताकि आस्था रहे, विश्वास रहे। और आज की प्रार्थना सभा के माध्यम से एक अपील करे चाहिए कि कभी भी हर समाज, हर कौम एक दूसरे के हाथ पकड़ के अगर नहीं चलवाएं तो समाज आगे नहीं बढ़ सकेला। हम आग्रह ही करे चाहिए, प्रार्थना हर विषय के अपन अपन सरना में प्रार्थना करे ले जावल, आग्रह ये करे चाहिए, कोई के पेट के भरे नहीं सकता, लेकिन अगर ये कड़ी रही और कोई के जरूरत है, कोई के छुआ अगर इंजीनियर करत है, डॉक्टरी करत है या करे वाला है, उके अगर कुछ जरूरत है तो समाज भी मिलजुल करके उके मदद करा, ये हम आह्वान करे चाहते। क्या नौबत केकरो संगे आ सके, तमाम एक जो सिकड़ी हमने जो ही सिकड़ी की तरह, एक माला की तरह गूंथ के रहा। और आज के तारीख में जब जब कोई जरूरत होएला तो हम इनके बुलाए ना, नाचे गाए ले, लेकिन जब हम इनके जरूरत रहेला तो सारे अधिकारी मने
अधिकारी मने हाथ खड़ा कर देवाना। जब हिने से जाइला, और एक उदाहरण हम देवे चाहती, रिंग रोड, रामपुर रिंग रोड देखा था, रिंग रोड में चलत होगा, रिंग रोड में चलत होगा। इसीलिए इस बात के बताया चाहती कि अपना अपन जो समाज है, अपन जो धर्म है, ऊपर में विश्वास हुए कि रामपुर रिंग रोड जगह एक मड़ाई है, रामपुर रिंग रोड जगह एक मड़ाई है। जब रिंग रोड बनत रहे तो होलक का कि जैसे भी वाला रहे 2 बार चलाए कर प्रयास कर, दोनों बार वो आदमी मने मर गए, 3 ठो आदमी हुआ मरल। गांव वाला जब परमिशन दिल, पूरा गड़के गांव बीमार होलक, कई ठो गड़के गांव में आदमी मरल, तब फिर हमार टिना लाए तो हम 2 लाइन बोली, वो जो शक्ति है उस शक्ति को छेड़िए। जब डीसी से हमारी बात होला तो कैसे होगा, तो बोले कि मैं तो नहीं छेड़ूंगा, मैं नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि वो मेरा धरोहर है, मैं मानता हूं उसको। आपको छेड़ना है तो देख लीजिए, कोई भी साइंस इतना डेवलप कर गया है, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आज भी कहता हूं कि कोई वहां पे वो क्या है, टांगा लगाने का हिम्मत नहीं कर रहा है। और आज पुल को बदलना पड़ा, वह ब्रिज बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा, रास्ता को परिवर्तन करना पड़ा। ये है आपका धरोहर, ये है आपकी शक्ति। आज के तारीख में मैं इतना कहना चाहूँगा, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, समाज आपका मजबूत है, समाज आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज़ जरूर हम बोलना चाहेंगे, पढ़ना लिखना भी जरूरी है, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। और जितना भी हमारे खास करके धार्मिक अगुआ तो हमारे कर रहे हैं, जो सामाजिक अगुआ कर रहे हैं, मैं आग्रह करना चाहता हूं, जो प्रदेश स्तर पर लीडरशिप कर रहे हैं, आग्रह करना चाहता हूं, आइए मिलते हैं। और कोई भी मुखिया बने, प्रमुख बने, जिला परिषद बने, विधायक बने, सांसद बने, या हम तमाम लोग जो ओहदेदारी हैं, अपने अपने घर में छोटा ही मात्रा में प्रार्थना सभा कराएंगे। इसका हम तमाम लोगों को संकल्प लेने का जरूरत है, क्योंकि मैंने वो ताकत को देखा है। जब सरना कोर्ट के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा था, जब दबाव देने की बारी थी, यही राजेश कच्छप का घर में मानव श्रृंखला निकलने का जो प्रारूप तैयार हुआ था, मैंने कहा था उस टाइम भी, रोड में जाइएगा तो बहुत सारा भाड़ा खर्चा लग जाएगा, बस कहाँ से लगेगा, पैसा कहाँ पाइएगा, कहीं कुछ नहीं करना है। जो आपके घर के नजदीक में जो काला रास्ता है, वही रास्ता में खड़ा होकर के एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चाइन बना देना है। आप यकीन नहीं करिएगा, 15 लाख लोग निकला पूरा सरना कोर्ट का डिमांड करने के लिए। तो आज भी हमारे पास में वो संगठन है, वो शक्ति है। इस चीज़ को हम तमाम लोगों को एक साथ मिल करके चलने का के लिए प्रेरित करने का जरूरत है। बेहतरीन अगुआ साथी हैं, बेहतरीन गाना जिस प्रकार से दिल को छूता है, कोई एक नया चीज नहीं है, जो है उसी को तो हम सामने ला रहे हैं। हम कहाँ कोई चीज को बना करके ला रहे हैं, जो है उसी को तो हम सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए आज के तारीख में गर्व महसूस होता है कि इस विधायकी काल में ऐसा कोई दिन विधानसभा का दिवस नहीं होगा कि सरना मसना के बारे में आपका विधायक ने आवाज नहीं उठाया होगा। एक दिन ऐसा कोई दिन नहीं होगा। और आज के तारीख में मैं बोलता भी हूँ, वक्त आएगा जो जिन्होंने सरना और मसना का घेराबंदी किया है, थोड़ा सा और इंतजार करिए, सारा अतिक्रमण मुक्त करेंगे हम लोग, और वहां से फिर से जो हमारा जो पुराना आस्था है उसको हम लोग वहां पे लागू करेंगे। लेकिन उसके लिए तमाम लोगों को एकजुट रहने का जरूरत है। और चूंकि भजन भी करे थे ढेर, कोई और मांझी बोला एक भजन नहीं करे कने किसाया लगा तो उनकी हम इन बिहाने आए और हम इनके मौके नहीं लगा। इन्हें से देखा थी नगरियों वाला मने बोले लगा है कि भाई हम लोग के मौका गेतर से दोला मन के तो मौका लागल ही देखा थी। तो चूंकि ज़्यादा हम नहीं कहा, फिर से हम जितने भी अगुआ साथी, ये परिवार के साथी मने और जितने भी अगुआ साथी मने जे दूसरा वर्षगांठ के जे आयोजन कर लें, इस आयोजन ले और हमके बल देवे ले, हमके प्रोत्साहित करे ले, उमन के हम दिल के गहराई से आभार व्यक्त करब।